आज का दिन जितना ही अच्छा होने वाला था, 2 डिलीवरियों के साथ हमें मिली है टिकट। भाई ट्रक ड्राइवर प्लीज़ ये चीज़ ध्यान रखा करो यार। ट्रक तो हम भी चलाते हैं सुबह सुबह। देखियो क्या है ये, 10 मिनट से मैं देख रहा हूँ ऐसे ही लाइन में चल रहे हैं। लाइन में भाई आगे पीछे कर लो यार इसको। हेलो श्रीकाल जी, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल का जिसका नाम को पता ही है प्रीतना नमा। सुबह के हो गए हैं 6:49 और आज है क्या तारीख है, 21 मई। तो एक नए दिन और नए व्लॉग में आपका स्टार्ट करते हैं। और आज हमारे पास 2 डिलीवरी है हमारे पास, पर उठाते देखते हैं ट्रेलर कौन सा है, बड़ा या छोटा। और आज हम लेट हो गए, हमारे यहाँ से ट्रैक्टर चले गए बुक करने के लिए ट्रेलर। तो अभी हम चलते हैं और प्री टिप वगैरह मैंने कर लिया है और सारा कुछ, थोड़ा सा कूलेंट कम था वो डाला है अभी। तो चलते हैं, निकलते हैं और आपको हुक करके मिलते हैं ट्रेलर। और हमने वैसे मैंने फ़ोन में एप्लीकेशन में देख लिया कहाँ कहाँ जाना है। एक वोदरे डोरियन जाना है हमने और एक दूसरी डिलीवरी है ओटावा। थोड़ा ही काम है आज, तो आराम से करेंगे, नो प्रॉब्लम, कोई जल्दी नहीं है। तो चलिए चलते हैं। और धूप देख लो भाई, धूप बहुत ज़्यादा है। और आज टेम्परेचर दिखाऊँ मैं कितना है आपको। टेम्परेचर आज अभी इस टाइम है 6 डिग्री, ये देखो 6 डिग्री है। और आज जाएगा ये हाईएस्ट 15 तक। आज ठंड है, मैं भी कह रहा हूँ सुबह ठंड फील हो रही है आज बहुत ज़्यादा। सारे जैकेट वगैरह पा के घूम रहे हैं आज फिर, क्योंकि 2-3 दिन पूरा हफ्ता पीछे 22-23 डिग्री 24 डिग्री चल रहा था। अब फिर एकदम से 5 डिग्री पे आ गया आज। तो है मौसम में आज ठंडक थोड़ी सी। तो भाई पेपर तो लिया है डिलीवरी के। आज एक डिलीवरी है हमारे पास राजधानी में, कैपिटल सिटी। तो जाके देखते हैं। गूगल मैप में भी पता नहीं लग रहा कुछ खास कि कहाँ को जाना है, और क्योंकि कंजस्टेड से ही जगह लग रही है। बाकी हमारे पास छोटा ट्रेलर है, आज देखते हैं कैसे रहता है सारा कुछ। 8 नंबर डॉक पे खड़ा है, यहीं खड़ा है ट्रेलर। तो चलो चलिए 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 चलिए। है ओके, नो गैप, गैप कोई नहीं है ऊपर प्लेट। और इसमें सेंटर बोल्ट भी लॉक हो गया। एक बार जो देख लेते हैं, जो आप तो नहीं होगा, नहीं जो भी लॉक हो गया। अब लगाने थे तारें। जब तारें लग जाती हैं ना, पार्किंग ब्रेक अंदर करो।
चेक करो। देखो भाई सिर्फ 2 स्किड्स। भाई साहब ठंड है बाहर भाई, ओए आज ठंड है बाहर भाई, मजाक नहीं। धूप की वजह से लगाने पड़ेंगे अभी। हाँ जी, तो मैं फ़ोन में क्या देख रहा था उस टाइम का, मैं देख रहा था मैप, क्योंकि अगर आपने ट्रैकिंग करनी तो आप मैप डाल के हमेशा पहले चेक करो, क्योंकि गूगल मैप आपको बता देगा कि भाई आगे रूट बंद है या कोई कंस्ट्रक्शन चल रही है, क्योंकि अभी मैंने देखा इसमें कंस्ट्रक्शन चल रही है दिखा रहा है गूगल में। गूगल मैप हमेशा डाल के देखो, वो बता देगा कि यहाँ पर है ये कोई हैपन हो रखा है या कोई कुछ भी, गूगल मैप आपको लाइव दिखाएगा जो इस टाइम वहाँ हो रखा है। तो हमेशा मैप डाल के सारी चीज़ें चेक करके फिर निकला करो हमेशा यार्ड से। प्री टिप आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, लाइटें वगैरह सारी आप चेक करके, ट्रैक्टर ट्रेलर की ऑन है, फोरे फ्लैशर चेक करके, प्रेशर तो लीक नहीं है, सारा चेक करके फिर निकलना चाहिए। तो चलिए चलते हैं भगवान का नाम लेके, बाबा जी का नाम लेके। वाहिगुरु सच्चा में रोटा सुख शांति बोले सोनिहाल सत श्री अकाल। सो पहली लोकेशन हमारी है कितनी 23 मिनट दिखा रहा है, लेकिन ये वो जाम नहीं दिखा रहा जहाँ से हमने, क्योंकि वही बात बता रहा था ना मैं, ट्रक वाला मैप बहुत चांस होते हैं आपको बहुत बार कि आपको ये जो लाइव वहाँ कंस्ट्रक्शन चल रही है, कोई हैपन हुआ है, किसी वजह से रोड बंद है, तो वो चीज़ नहीं दिखाएगा ये। तो इसलिए आपको गूगल मैप पे हमेशा पहले इसमें डाल लो मैप, और फिर गूगल मैप में डाल के देखो कि सेम कितना टाइम दिखा रहा है कहीं कुछ, क्योंकि गूगल मैप जब आप डालोगे तो उसी टाइम वो दिखा देगा कि भाई ये रोड आप लोग लेके नहीं जा सकते, इतनी मिनट या फिर इतने घंटे ये रोड नहीं चल रहा या कुछ प्रॉब्लम आ रखी है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती हैं। बाकी आज धूप निकली हुई है, पर धूप पे मत जाना, आज ठंड है भाई। मैंने आपको टेम्परेचर दिखाई दिया, 6 डिग्री दिखा रहा है आज फ़ोन में। पिछले कुछ दिनों से इस टाइम 16-17 ऐसे था, इस टाइम आज 5-6 डिग्री है, मतलब कि इंडिया में लगा लो 5-6 डिग्री कितना होता है। यहाँ ठंड लग रही है आज, वैसे फील हो रही है, जब बाहर निकलते हैं तो पता चलता है कि हाँ भाई ठंड है। तो सिम थैंक यू फोरे फ्लैशर करते हैं बंद, ये रखते हैं नीचे और चलते हैं। टायर ओके हैं, टायर ओके हैं, सब ओके हैं। तो और सुनाओ क्या हाल चाल आप सबके, ठीक ठाक? चलो ठीक ही चाहिए भाई सारे। और सुनाओ इंडिया में क्या चल रहा है? कॉकरोच पार्टी चल रही है, क्या चल रहा है? मैंने सुना सबसे बड़ी पार्टी बन गई सोशल मीडिया पर जिसके फॉलोअर सबसे ज़्यादा हैं। क्या कहते हो, क्या लगता है आपको? वैसे मेरे को तो होता है कि यूथ को आगे आना चाहिए, ऐसे ठीक है सब कुछ। ओके 30 हाईवे से लेके जा रहा है ये, वेरी गुड। शीशे में दाग देखो कैसे पड़ रहे हैं भाई, क्या है ये? अंदर की साइड है बाहर की साइड? सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 2 स्किड्स हैं आज, एक यहाँ करनी है और एक आगे डिलीवरी बस। लेकिन आने जाने में जो टाइम लगेगा वही टाइम लगेगा बस आज, अदरवाइज थोड़ा ही काम है। इस हफ्ते है ही नहीं था काम, एक छुट्टी मंडे की हो गई थी इनकी, गवर्नमेंट विक्टोरिया डे था, और ट्यूसडे वेडनेसडे आज थर्सडे, कल को भी आई थिंक कम ही होगा काम। तो इस हफ्ते तो बहुत कम काम हुआ है। चलिए कोई नहीं। इस साइड देखो कितना पानी पानी भाई, और ये देखो सारे पेड़ कितने बढ़िया लग रहे हैं, ग्रीन हो गए, बिल्कुल ग्रीन, ताजे ग्रीन जैसे फ्रेश, मज़ा आता है देखते हुए ना।
ओ कचरा सेठ, रुक जा, वेट कर ले भाई। कचरा सेठ वाला ट्रक खड़ा है गाइस। ये ट्रक भी हमारे उसमें जाएगा कंपनी में, ये ट्रक भी हमारे कंपनी में जाएगा। ट्रेलर हुक करने जा रहे हैं खाली ट्रैक्टर लेके। गर्मियों में ये बड़ी प्रॉब्लम रहती है आपको। पैदल जो चलते होते हैं साइकिल वाले, जैसे इनकी लेन साइड में है तो इनका ध्यान बहुत रखना पड़ता है आपको, बहुत ध्यान ज़्यादा। सर्दियों में ये चीज़ बंद हो जाती है, साइकिल वगैरह बाइक वगैरह। तो यहाँ गर्मियों में आपको ये चीज़ बड़ी ध्यान रखनी पड़ती है। यहाँ से इंडिकेटर लगाओ, यहाँ से आपको दोनों पहले हुड मिरर और फिर आपको साइड मिरर पूरे चेक करने पड़ेंगे। कई बार क्या होता है बाइक या साइकिल वाले पूरी स्पीड में आते हैं, क्योंकि बैटरी वाली भी चलती है ना साइकिल वगैरह यहाँ, तो वो फिर जल्दी निकालने के चक्कर में कई बार ये गड़बड़ कर जाते हैं। यही नहीं है कि ये रूल ब्रेक नहीं करते, गोरे भी बड़े रूल ब्रेक करते हैं भाई। वो इंडिया में ही, जब तक इंडिया बैठा होता बंदा, जब तक लगता है कि ना ये रूल नहीं ब्रेक करती है, वो सारे करते हैं भाई। बस इनका हाईलाइट नहीं होता, कोई भी मुद्दा होता है हमारे वाले अपने आप खुद ब खुद हाईलाइट कर देते हैं सारी चीज़ें, कि हमारे पंजाबी ने ये किया, हमारे वाले ने ये किया, हमारे वाले ने किया। एक तो गड्डी वालों से इतना गुस्सा चढ़ता है ना भाई। ये देखो कितनी स्पीड में आ रहा था पीछे से। मैंने इंडिकेटर दे रखा है 400-500 मीटर से, भाई इधर मुड़ना इधर मुड़ना इधर मुड़ना, फिर भी पीछे बम्पर के साथ टच करके रखते हैं कार को। अब भी देखो बम्पर के साथ टच कर रखा है। इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या होती है, मैं बताता हूँ आपको। इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब इनका कोई भी ऑफिस का टाइम है या कोई जॉब का टाइम है, तो ये उससे 10 मिनट पहले उठते हैं। ना तो ये ब्रश करते ना कुछ, इनको सीधा ये होता है कि भागना बस। अब देखो ये देखो कितनी स्पीड में गया, निकल गए। ये ट्रक वाले और कईयों को तो पता नहीं कौन लाइसेंस दे देता है। इतनी बढ़िया कंपनी है रेपुटेड डे एंड रोज। कहाँ से, जब इसको पता है कि आगे लाइन बंद हो रही है, क्लोज हो रही है, तो ट्रक ने भाई लेफ्ट आना ही आना है। डीप लैंड हो गई, ओए बढ़िया कंपनी है वो भी। सॉरी। अब देखो पीछे सारे भगा के आ रहे हैं, यहाँ भी तो रुकेंगे भाई, यहाँ भी निकाल दो स्पीड में पूरी। भाई साहब यहाँ देख के खुशी होती है इनको भी, ये रुक गए भाई, रुक गए। अलग ही चूल होती है इनको, अलग ही। खुल जाओ सिम सिम, ले भाई तेरे से पहले फिर निकल गया। उसका कार्ड ही नहीं चला, क्या होगा ट्रक वाले भाई को। सब ठीक ठाक भी, और फ्लैश लगा के खड़ा था भाई रोड पे, कुछ ना कुछ। या तो स्ट्रैप वगैरह चेक कर रहा है, कोई लूज तो नहीं हुई, कुछ तो प्रॉब्लम हुई है मेरे को लगता है। जाम लगा हुआ आगे, जाम। ये साइड में ट्रांजैक्स कंपनी रही, ट्रांजैक्स। ये टिम होटल रहा, जो कर्ण चौगामा भाई कहता है ना, वो यहाँ पर उन्होंने 36 डाली थी बुक की, मतलब कि 2 दिन यहाँ रहे थे वो। अपनी वीडियो में काफ़ी बार बोलते हैं। ये है वोद्रे डोरियन, विनीपेग से वोद्रे डोरियन आना भाई कितनी दूर पड़ता है यार। गर्मियों में बस एक माड़ा काम है, जैसे सर्दियों में पूरी स्नो पड़ती रहेगी, और गर्मियों में ये चक्कर है। ये जाम पता है किस लिए लगता है? ये जाम लग रहा है, देखो ये कंस्ट्रक्शन चल रही है, ये ब्रिज आ गया ना, यहाँ देखो आपको मशीनें चलती हुई दिखेंगी अभी, तो इसकी वजह से जाम लग रहा है। और ये कंस्ट्रक्शन इनकी, इसमें जो रोड पे कंस्ट्रक्शन करते हैं कोई करते हैं, इसमें पंजाबी बहुत कम है अपने, बहुत कम। और यहाँ ये रखते हैं सारे गोरे वगैरह काम करते हैं, और ये काम करेंगे बहुत स्लो ऐसे आराम से। तो इन्होंने पूरी गर्मियाँ ऐसे निकाल देनी है। ये देखो मशीनें दिख रही हैं आपको खड़ी, या तो यहाँ ब्रिज ये नवा तैयार कर रहे हैं, कुछ तो कर रहे हैं। यस, तो ये बहुत स्लो काम करते हैं, इस वजह से ये पूरी इन्होंने गर्मियाँ से निकालनी है बस। फिर आगे देखेंगे भी हाँ बनेगा कि नहीं काम। बहुत स्लो काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन तो बहुत स्लो है यहाँ पर। इनका ये भी है ना, क्योंकि ये स्लो करते हैं तो फिर वो लॉन्ग टाइम चलता भी है चीज़। कई जगह तो कहना नहीं चाहिए वैसे, अभी कंस्ट्रक्शन की है, 6 महीने बाद ब्रिज गिर भी जाता है।
और फिर सुनवाई भी नहीं होती कोई। आम जनता का कोई परवाह नहीं है भाई, कई कंट्रियों में कह रहा हूँ मैं, यहाँ नहीं। यहाँ से ये एग्जिट लेंगे हम 35। यहाँ मैं पहले डिलीवरी करके गया हूँ से राउंड अबाउट, मतलब कि चौक से घूमना है। वाओ कितनी बढ़िया किस्मत है भाई, इशारा बिल्कुल ग्रीन हो गया तई पास में, थोड़ी सी ब्रेक लगानी पड़ी ट्रक की बस। यस डिलीवरी करने के लिए डॉक, यस इसमें आया हूँ पहले भाई, मैं आया हूँ यहाँ, इसकी डॉक है। आया हूँ बिल्कुल आया हूँ। कार ने कहाँ लगा के भाई नहीं बंदा, मतलब कि कैसे वो करेगा, इस डॉक पे हमने ट्रक लगाना है। सो हाउ इट इज़ पॉसिबल, कोई नहीं जिट्टा करांगे। सीट बेल्ट निकालते हैं पहले तो। आज मैंने यार, मेरा गला पहले ही ख़राब सा लग रहा था मेरे को, मैंने ऊपर से आइस कॉफ़ी ले ली। और होते हैं इस पर लिखा होता है सारा कुछ, डिटेल वगैरह, कहाँ कितने स्किड्स हैं और क्या चीज़ है डिलीवरी करने के लिए। ये जाओ अंदर ट्रेलर में देखो, और इसमें डबल पेपर होते हैं, जैसे ये 6 पेपर होंगे, आधे हमारे होते हैं आधे उनके होते हैं। जो अपने वाले होते हैं उसके ऊपर सिग्नेचर करा लो, बाकी बस उनको दे दो, दैट्स इट। ये काम होता है। फर्स्ट डिलीवरी होने लग रही है, फर्स्ट डिलीवरी होने लग रही है। ये उठ गया था भाई, देख नुकसान हो जाता। ये उठ गया था भाई, पहले हो गई डिलीवरी, दैट्स इट। लो जी पहली डिलीवरी तो होगी, और ये देखो ये रह गया सिर्फ एक स्किड जो हमने आगे लेके जानी है 200 किलोमीटर। तो स्ट्रैप बांधते हैं इसको प्रॉपर तरीके से और फिर चलते हैं आगे। सो भी कर दी पहले डिलीवरी तो, और आपने देखा वो बच गया नुकसान होने से। वो आई उसकी फोर्कलिफ्ट नीचे गिर जाती, वो ना जो वो रखते हैं ऊपर प्लेट, वो उठ गई थी। जो ट्रेलर के ऊपर प्लेट रखे थे तब उसके ऊपर फोर्कलिफ्ट जाती है ना मशीन, ऐसे अंदर बाहर हो जाती है, तो प्लेट उठ गई थी। वीडियो बनाई है मैंने, बहुत औखा हो गया था, बचाव हो गया उसका बेचारे का। वो पहले ही ऐसा था वो बेचारा बंदा, वो ना बोल नहीं सकता शायद, तो वो इशारों में समझा रहा था मेरे को ऐसे से, तो बाबे कृपा से बचाव हो गया यार। चलते हैं हम दूसरी डिलीवरी पे। एक बार मैप लगा के देखता हूँ कितना टाइम लग रहा है 2 घंटे तकरीबन पहुँचने में। आई थिंक डाउनटाउन से जाना पड़ेगा मेरे को, जहाँ तक लगता है। सो भाई पहली डिलीवरी हो गई है, अभी निकले हैं बाहर, तो चलिए चलते हैं सेकंड डिलीवरी की ओर, जहां पर हमें लग रहे हैं 1 घंटा 37 मिनट दिखा रहा है। लेकिन पूरे मेरे ख्याल से 2 घंटे पूरे लग जाएंगे, 2 घंटे। जहां पर हम जा रहे हैं ना, एक बार रुको मर्ज कर लो फिर बताता हूँ। और जहाँ पर आज हम जा रहे हैं सेकंड डिलीवरी के लिए, वहाँ कॉइन्स बनते हैं, कॉइन्स, पता है आपको? कॉइन्स कौन से? जैसे सिक्के होते हैं, $10, $5, $2, $1 ऐसे। मैं भी पहली बार जाके देखूँगा क्या हिसाब होता है वहाँ, क्योंकि ऑन द रोड बैक लगेगी। इतना शुक्र हमारे पास छोटा ट्रेलर है, और सिक्योरिटी वालों को पहले फ़ोन करेंगे वहाँ जाके, रोड पे रोक के फिर वो अपने बैग वगैरह लगाएंगे, क्योंकि गेट पहले गेट ओपन होगा फिर वहाँ बैग लगेगी। कि अब हमने लेना है 118 एग्जिट,
417 हाईवे पे हमने लेना है 118 एग्ज़िट, जो कि है निकोलस स्ट्रीट, जहाँ से हम मैं आपको पहले वीडियो बहुत बार बनाई है मैंने ओटावा क्रॉस करते हुए डाउनटाउन लेक। जो कभी नहीं गया उसके लिए बहुत औखा लगता है। ईजी मीन्स कि आपको रोड तो पता चल जाएगा कहाँ कहाँ को जाना, लेकिन वहाँ पर सबसे ज़्यादा कंजेस्टेड जगह भी है, खुली भी है जगह, लेकिन वहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, पैदल चलने वाले बहुत ज़्यादा हैं। होएगी भाई, क्योंकि आपको पता है कैपिटल सिटी है भाई, ऐसी तो बात थोड़ी है, राजधानी है कनाडा की। बहुत कम लोगों को पता होता है, क्योंकि सब लोगों को पता है ब्रैम्पटन, टोरंटो, विनीपेग, ठीक है, अल्बर्टा, इन साइडों को सबको पता होता है, मॉन्ट्रियल सबको पता है, क्यूबिक, ओटावा किसी को पता होता है। तो होमलेस होते हैं ना, सबसे ज़्यादा तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में हैं, बहुत ज़्यादा जो ड्रगी होते हैं, ड्रग वगैरह यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा, और ऐसे ही घूमते रहते हैं। वो कभी लड़के आपके ट्रक के आगे आ जाएंगे, कभी कार के आगे आ जाएंगे, तो आपको उन चीज़ों से बच के ध्यान रख के चलना पड़ता है, इसलिए वो थोड़ा सा है, मुश्किल है। तो चलिए चलते हैं, बाबे की मेहर कृपा बनी रहे, बस हम ऐसे ही आ जाएं ठीक ठाक निकल के बाहर डिलीवरी करके। चलिए चलते हैं। ये जो ऑरेंज कलर के आप देख रहे हो ना बोर्ड, साइन बोर्ड साइड में लगे हुए, ये कंस्ट्रक्शन के हैं, ये कंस्ट्रक्शन चल रही है भाई, देख लो। ट्रावोक, फ्रेंच में कहते हैं ट्रावोक, TRAVAUX, ट्रावोक। आई थिंक मैं गलत प्रोनाउंस कर सकता हूँ क्योंकि मेरे को आती नहीं इतनी, पर इतना पता है कि ये ऐसा कुछ लिखा हुआ है। ऑरेंज बोर्ड दिख रहे होंगे आपको साइड में, साइन बोर्ड तो होगा जोन है ये। लेकिन आपको जहाँ कंस्ट्रक्शन चल रही होगी वहाँ आपको इन्होंने अलग से ऑरेंज कलर का बोर्ड लगा रखा होगा कि आपने यहाँ इतनी स्पीड रखनी है, जैसे 80 का बोर्ड लगा हुआ है। तो हमेशा ध्यान रहे बंदे का कि यहाँ पर जितना लिखा होता है तकरीबन उतना आप कार या जो भी आप लेके जा रहे हो व्हीकल पे हो, तो वहाँ पर आप उतना रखें लिमिट। ये देखो यहाँ पर फिनी लिखा गया, FIN, फिनी मतलब यहाँ ख़त्म है, आगे चलो जितनी स्पीड में आपका रोड स्पीड है, तो यहाँ उतनी स्पीड में चलना चाहिए जितना बोर्ड लगा हो आपका। क्योंकि इससे कई बार आगे क्या होता है, यहाँ पर पुलिस ऑफिसर खड़ा होएगा और यहाँ पर अगर आप स्पीड में होए और आपको पुल किया तो टिकट डेफिनेटली वो टिकट देगा आपको, क्योंकि ये चीज़ें आती हैं ऑब्जर्वेशन में। अगर आप कभी लाइसेंस भी लेते हो कनाडा का ड्राइविंग लाइसेंस, तो आपको उसमें सब चीज़ें वो देख के ही आपको पास करते हैं कि बंदा कितनी बार साइड मिरर ऑब्जर्व कर रहा है। जब उसने किसी को ओवरटेक पे लगाना है, पहले वो मिरर चेक कर रहा है, पहले वो इंडिकेटर लगा रहा है या नहीं। तो वो ये भी नहीं है कि बंदे ने बस एक अब मैं इस साइड आ गया तो बस सीधा ही चलते रहे, नहीं, कितनी बार फिर वो देखते हैं कि शीशा कितनी बार देख रहा है, हुड मिरर कितनी बार देख रहा है, स्टीयरिंग व्हील कैसे पकड़ रखा है, और बैठने का पोस्चर जेस्चर कैसा है बंदे का। तो वो सब चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं, सब चीज़ें, फिर वो जाके आपको कहीं लाइसेंस देते हैं। अगर आपका ब्रेकिंग स्टाइल कैसा है, ब्रेक कैसे मार रहे हो आप, अगर कोई आगे कार जा रही है उससे आप कितना फासला बना के चल रहे हो, बहुत चीज़ें देखते हैं भाई वो, और होना भी ऐसे ही चाहिए। पोर्श गई, पोर्श ब्लू कलर की पोर्श गई भाई, ब्लू कलर की, ब्लू। इतना बढ़िया व्यू आ रहा है ना, पीछे से सूरज पड़ रहा है, इनके ऊपर जो पेड़ ग्रीन हुए हैं ना अभी, और ग्रीन भी ऐसा है जो बिल्कुल अभी माइंड को ऐसे लग जाए, अगर आप अभी देखोगे ना उसको देखने में ऐसा लगेगा कि ये अभी मतलब ग्रीन हुए हैं, बिल्कुल नवा, जैसे नवे पत्ते होते हैं, बिल्कुल आया है, मज़ा आया था देख के। बस ख़राब होगी भाई रोड के ऊपर, क्या हुआ इसको, कुछ प्रॉब्लम आई है। अगर कोई रोड पे कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे चीज़ ख़राब होती है, पीछे आपने देखा ना खड़ा था पिक्का, उसके ऊपर लाइट लगी थी एरो की साइड को जाओ, तो वो फ्री होती है गवर्नमेंट की साइड से। जैसे ही रोड पे उनको दिखता है कि कोई कार ख़राब है या कुछ भी हैपन होता है, तो पीछे आगे अपने आप खड़े जाते हैं। अगर नहीं आते तो आप इनको कॉल कर सकते हो, नंबर होता है, और ये उसी टाइम आगे आपके पीछे खड़ जाएंगे। इतना आप अपना सोल्यूशन कर लो, या तो आप मैकेनिक बुलाओगे, या फिर आप अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो टो होएगी कार, तो इतने पीछे ही खड़े रहेंगे आपके, और ये दूर से विजिबल हो जाते हैं बंदों को
और इसलिए वो साइड से निकलते रहते हैं। सो भाई 15 मिनट में पहुंच रहे हैं हम लोकेशन पे। सो यहाँ से हमने भाई एंटर करेंगे हम ओटावा के लिए। ये देखो सामने बिल्डिंग्स 180। बेसिकली मैं इसी साइड रहना चाहता हूँ बस। है ये भी एग्जिट जाएगा ना। यस, निकोलस स्ट्रीट, निकोलस स्ट्रीट, निकोलस स्ट्रीट, निकोलस स्ट्रीट। लेफ्ट लाइन। 10 से 15 लाख के बीच में पॉपुलेशन रहती है भाई यहाँ पर ओटावा में, राजधानी में कनाडा की। सो हमने 1.5 किलोमीटर के बाद लेफ़्ट लेना है। साइड में ट्रेन है, मेट्रो चलती है यहाँ से। ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, शीशे वाली, कांच वाली बिल्डिंग्स तो जा सकता हूँ मैं। Turn left on Besserer Street, then take the first right. देख कहाँ आने लग रहा था बंदा है, इस वजह से डर लगता है यहाँ। ओके, अपना पंजाबी वीर खड़ा है ट्रक अड़ा के। ध्यान से निकालना पड़ेगा भाई। ओए यार, ये तो ट्रक जाएगा नहीं, अब बताओ क्या करें। Turn right at the traffic light. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यहाँ से राइट लेना है। वाओ वाओ वाओ, देख रहे हो कितने पास से निकल रहे हैं ट्रक। Left on St. Patrick Street. चढ़ा के रखना पड़ेगा रे बाबू भैया। आ जा यार, अगर जाना है निकल जा जल्दी। पुलिस ऑफिसर कहाँ घूम रहा है? सामने लोकेशन आ गई, यहाँ मैंने डिलीवरी करनी है। यहाँ ये लाइट क्रॉस करते ही Arrive at 320 Sussex Drive, Ottawa, Ontario K180G8, Canada. मैं फॉर फ्लैश लगाता हूँ। यहाँ मैंने एंट्री करनी है। वो खड़ा है सामने ऑफिसर, और ट्रक ऑलरेडी लगा हुआ है पहले। Universe Solution. So can I wait here? Okay. So भाई हमें ऑन द रोड ही पार्किंग लगानी पड़ेगी। यहाँ पर आया भाई, देख मैं यहाँ से कंपनी स्टार्ट, वो देखो यहाँ तक। यहाँ पर बनते हैं सिक्के, कॉइन। जहाँ सिक्योरिटी गार्ड घूम रहा है ना, यहाँ बैग लगानी है हमने। और तो ये रोड वगैरह जाम करेगा दोनों साइड जब हम ट्रक अंदर बैग लगाएंगे। तो देखते हैं बाकी, क्योंकि अभी ऑलरेडी ट्रक वहाँ खड़ा है, वो अनलोडिंग हो रहा है, तो हम फिर लगाएंगे इसके बाद। दिखाता हूँ उसको, कई बार वो डॉक्यूमेंट की वेट कर रहा हूँ। हाँ जी, तो हाँ हमने यहीं वेट करना है भाई, 25 से 30 मिनट लगेंगे अभी। और हम ऑन द रोड खड़े हैं और बिल्कुल ही। सो भाई जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम आए थे, रॉयल कैनेडियन मिंट नाम है इस कंपनी का, और यहाँ हम डिलीवरी करने आए हैं। एक ही पैलेट है, मैंने आपको दिखाया था, एक स्किड है। तो यहाँ पर इसके बारे में मैंने पढ़ा है अभी। तो यहाँ जो कॉइन्स नहीं होते, सिक्के, वो मैंने आपको बता भी रखा था, मैं आते हुए पहले बता रहा था मैं। वो बनते हैं, जैसे मेडल हो गए, किसी को मेडल देते हैं, गोल्ड के मेडल, सिल्वर मेडल, वो यहाँ पर बनते हैं। और काफ़ी इसकी जो बिल्डिंग है ना, बहुत हिस्टोरिक सी है भाई, बढ़िया। 1908 से काम कर रहे हैं, यहाँ पर चल रही है, और बहुत सुंदर बिल्डिंग बनी हुई है। यहाँ वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, तो मैं इसलिए ऐसे बना रहा हूँ बाहर से। लोकेशन बहुत बढ़िया है, पर यहाँ पर टिकट दे गया हमें यार बंदा, देखियो म्यूनसिपल वाले टिकट दे गए थे। यहाँ ट्रक नहीं खड़ा कर सकते। 100 कितने की, 130 की टिकट दे गया।
मैंने उसको, क्योंकि जो सिक्योरिटी ऑफिसर है, मैंने उसको कहा, मैं कहा भाई सिक्योरिटी ऑफिसर मैं जाऊँ, कह रहा ना ना यहीं ट्रक पार्क कर। और जो बंदा आया वो ऑफिसर ही था, वो उसने कह रहा ना ना भाई यहाँ ट्रक मूव कर। मैं कहा वो सिक्योरिटी ऑफिसर से बात कर ले, कंपनी से बात कर ले। वो कह रहा ना ना ट्रक मूव कर। मैं कहा जब उसने कह दिया यहाँ रुक, क्योंकि ये ट्रक निकलेगा, जो पहले लगा हुआ फिर हमारा लगेगा, उसने टिकट दे गया वो। भाई यहाँ से देखो, यहाँ से गया ट्रक, भाई साहब पूरा रोड कवर करके। चैलेंज 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 चैलेंज। Just wait, we're gonna let the traffic pass and Yeah, after that we can. भाई बड़ा औखा है, भाई बड़ा औखा है बैग लगानी। यहाँ साइकिलिंग वाले है, साइकिलिंग वाले। लो भी लग गया बैग। ticket, man. Just your boss. Just tell him to contact your contact for here. और जो टिकट मिली है वो बोल रहे हैं कि अपने मालिक को, जो भी ओनर है उसको कहना कि बात करेगा कंपनी से और वो आपको पे कर देंगे उसका। मैं कहा ठीक है भाई, और क्या चाहिए। Continue 500 meters to the end of the street, then turn right. भाई साहब देखिए ऑटवा, कहाँ कहाँ से गड्डी निकल रही है, ट्रक निकल रहा है। In 1.5 kilometers, keep left to Highway 417 East. CF रेडियो सेंटर पार्किंग, यहाँ भी आया हूँ मैं, यहाँ एक दिन रहा भी हूँ मैं। ओए होए 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 होए, ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है। अबे यार ट्रक कहाँ को जाएगा अब। ये बड़ी प्रॉब्लम है देखो कनाडा में। ये अब यहाँ से ट्रक निकलना था यहाँ, अब बताओ क्या करे बंदा है। मेरे को फ़ोन में गूगल मैप लगाना पड़ेगा रे। कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन, फंस गया बंदा अब। ऑफिसर थैंक यू, पर थैंक यू किस बात का, तुम तो उलझन पा दी भाई, तूने तो कंफ्यूज कर दिया ऑफिसर में। Turn right at the traffic light. बस कनाडा की मेरे को यही चीज़ नहीं अच्छी लगती इनकी यार। इनका अच्छी भी क्या लगी, इनका पास ओ ये क्या जा रहा है सामने। शुक्र है बाबे का निकल गया बाहर ऑटोवा से भाई। अबे ओ रेड में चला गया ले बदतमीज। जो हमें टिकट मिली है उसको ये सिक्योरिटी गार्ड खड़े थे, ऑफिसर भी खड़े थे यहाँ बड़े इनके सुपरवाइज़र, तो वो कह रहे थे कि तुम इस हमारी कंपनी को कॉल कर देना तो आपको पे कर देंगे इस टिकट का। मेरे पास जगह नहीं है, मेन बात ये है। इसीलिए तो भाई कनाडा है ये, देखो सब ने अपना अपना फ़र्ज निभाया, तो पैसे कौन अपना देगा, कंपनी। समझे बात अब। हमने यहाँ के ट्रक पार्क किया, गलती हमारी है, 101% गलती हमारी, हम ट्रक नहीं पार्क कर सकते ऐसे, ठीक है। तो उसने हमें टिकट दी, जो ऑफिसर आया उसने हमें टिकट दी। अब टिकट दी ना तो वो रिफंड हो सकती ना कुछ हो सकता, उसका टिकट कट गई, वो गवर्नमेंट को पैसे जाने जाने, वो टिकट भरनी पड़ेगी। लेकिन उन्होंने क्या सोल्यूशन निकाल रखा है कि जो हमारी कंपनी है,
जिसके ट्रक को टिकट मिली है वो फ़ोन करेगा जहां हम डिलीवरी करने आए थे। हमें ऐसे टिकट मिली है और हमें और कोई ऑप्शन नहीं था, ट्रक बाहर पार्क ही करना पड़ता क्योंकि इतना हम वेट वहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, वो आपको पे कर देंगे जितनी की हमें टिकट मिली है, वो हमारी टिकट बेसिकली पे करेंगे, बस ये मुद्दा है। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, सबका अपना अपना हक मिल गया, ये होता है रूल। ये आगे हम दोबारा 417 पे सीधा हमने जाना है अभी तकरीबन 150 किलोमीटर। हरियाली देखो भाई कितनी है, बढ़िया लग रही है पूरी। और हम 12:30 हो गए, 1 घंटा और दिखा रहा है, 1:30 बजे और आधा घंटा मैं वहाँ पाऊँगा गैस स्टेशन पे, तो 2 बज जाएंगे। 2 बजे अगर मैं वहाँ पहुँचता हूँ तो 2:45 तकरीबन 3 बजे हम काम ख़त्म करेंगे। 9 घंटे पड़ जाएंगे, बहुत बढ़िया है। और क्या, फार्म है सामने, फार्म का होगा, देखो। आपको शायद याद होगा पहले मैंने बोला था किसी वीडियो में कि ये जो 138 हाईवे है ना, इतना बढ़िया लगता है ना भाई, ये आगे 1 महीने बाद देखना, ओए होए होए होए, बहुत ही बढ़िया। क्योंकि यहाँ भाई ग्रीन, रेड, ऑरेंज, येलोइश ऐसे ऐसे फ्लावर आएंगे ना भाई, एक नंबर हो जाता है माहौल। और जो कैनेडियन लीफ होता है वो ट्री, वो ये देखो कई बार तो आने भी लग गए, देखो कैसा है। कल खा के यहाँ से खाना अभी निकले हैं, गैस स्टेशन पेट्रोल पंप पे रुके थे, तो अभी चलते हैं घर नहीं यार्ड। सो ये आगे हम दोबारा 401 पे और आगे जाके 20 हाईवे आएगा। हमें लग रहा है सिर्फ 34 मिनट यार्ड में पहुंचने में। वहाँ पहुंच के फिर उसके बाद करेंगे पोस्ट ट्रिप इंस्पेक्शन। लो भाई आ गए हैं दोबारा यार्ड में और टाइम हो गया पूरे 2। आ गए हम भी वापस यार्ड में और काम ख़त्म हो गया जल्दी। तो अभी बस ट्रेलर वहाँ हम ड्रॉप कराए, आज डॉक पे नहीं लगवाया उन्होंने, यार्ड में ही लगवा दिया। अब हम ट्रैक्टर बैक लगा देते हैं ट्रैक्टर की पोजीशन पे। 3 बज जाएंगे। That's it। इधर मोड़ दो स्टीयरिंग, यहाँ कर दो। भी मैं ट्रिप शीट वगैरह बना लूँ। ट्रक हमने पार्क कर दिया, ट्रेलर ड्रॉप कराए। आज हमारा ट्रक चला है आज हमने काम किया 9 घंटे, 8 घंटे 45 मिनट, तकरीबन 9 घंटे लगा लो। और ट्रक हमने चला दिया आज 400 किलोमीटर पूरा है। और सुबह 6 बजे स्टार्ट किया था, 2:45 पे ख़त्म कर दिया है। तो बस अभी चलते हैं घर। एक बार ये चीज़ वहाँ जहाँ सुबह डॉक्यूमेंट से उठा के लाए थे पेपर, तो ये उनको देनी है फिर से। यही इसी के हिसाब से हमारी सैलरी आती है। और एप्लीकेशन में भी सेम डालना पड़ता है आपको कि आप कहाँ डिलीवरी करिए, कहाँ रुके हो, किस टाइम में रुके थे, क्या था, सारा कुछ डिटेल वगैरह उसमें डालनी पड़ती है। यहाँ सारा लोकेशन वगैरह लिखी होती है। तो बस बढ़िया। तो आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं ट्रक में ही, और लेता है तुम्हारा भाई यहाँ से इजाज़त। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। अगर ये वीडियो अच्छी लगी और पुरानी वीडियो भी प्लीज़ देख के आना। और ये छोटी सी वीडियो बनाई है तो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और अच्छी वीडियो के लिए फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो, जो भी होता है। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।